नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, गायत्री मंत्र। ये हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय मंत्रों में से एक है। लेकिन आज हम सिर्फ मंत्र के बारे में नहीं, बल्कि उसे जपने की जो पूरी विधि है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसे समझेंगे। क्योंकि ये सिर्फ मंत्र बोलना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी तैयारी और एक प्रक्रिया छुपी हुई है। तो यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि किसी भी प्राचीन मंत्र को सही मायनों में पूरी तरह से जागृत करने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये उसी सफर के बारे में है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराने से कहीं ज्यादा कहीं गहरा है। तो चलिए इस प्रक्रिया में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम इस पूरी विधि को 4 मुख्य हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले शरीर को तैयार करना, जिसे पात्र भी कहते हैं। फिर मंत्र की असली शक्ति को कैसे अनलॉक किया जाए। इसके बाद हम 24 पवित्र हस्त मुद्राओं को देखेंगे और आखिर में जाप की गिनती की एक बहुत ही अनोखी तकनीक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से। इसका नाम है षडंग न्यास। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है 6 अंगों को छूना। अभी होता क्या है? असल में मंत्र जाप शुरू करने से ठीक पहले इस प्रक्रिया को किया जाता है, ताकि शरीर को शुद्ध किया जा सके और उसे दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार किया जा सके। इसमें होता यह है कि शरीर के कुछ खास हिस्सों को, जो ऊर्जा के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं, उन्हें छुआ जाता है। तो इस विधि की शुरुआत कैसे होती है? पहला कदम है अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को एक साथ लाना और उनसे अपने हृदय को छूना। ये जो क्रिया है, ये हमारी चेतना को हमारे हृदय केंद्र पर लाने का एक प्रतीक है, जिसे भक्ति और भावना का स्थान माना जाता है। अब हृदय के बाद ऊर्जा का जो प्रवाह है, वो ऊपर की तरफ जाता है। दूसरे कदम में सिर को स्पर्श किया जाता है। ये हमारे विचारों, हमारी बुद्धि और चेतना के जो ऊंचे स्तर हैं, उनका केंद्र है। और इसके ठीक बाद तीसरा कदम आता है शिखा को छूना, यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो बालों का गुच्छा होता है, उसे। ऐसा माना जाता है कि यह सर्वोच्च आध्यात्मिक बिंदु से जुड़ने का एक प्रतीक है। अब चौथे कदम में दोनों बाजुओं को क्रॉस किया जाता है और अपने विपरीत कंधों को छुआ जाता है। ये जो मुद्रा है, ये एक तरह का कवच बनाने का प्रतीक है, मतलब अपनी ही ऊर्जा को सुरक्षित करना। 5वां कदम है नेत्र त्रय को स्पर्श करना। नेत्र त्रय मतलब हमारी दोनों भौतिक आंखें और साथ ही माथे पर स्थित हमारी तीसरी आंख। ये हमारी आंतरिक दृष्टि यानी इनर विजन और समझ को जागृत करने का प्रतीक है। और फिर आता है छठा और आखिरी कदम, जिससे षडंग न्यास पूरा होता है। इसमें दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से घुमाया जाता है और फिर एक चुटकी बजाई जाती है। ये एक तरह से इस पूरी तैयारी की विधि को पूरा करने और उसे सील करने का संकेत है। तो ठीक है, अब शरीर तो तैयार हो गया। इसके बाद हम आते हैं अगले चरण पर, जिसका नाम है शाप विमोचन। ये एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी धारणा है। इसके अनुसार किसी मंत्र को उसकी पूरी शक्ति के साथ इस्तेमाल करने से पहले उसे अनलॉक करना या मुक्त करना जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये शाप विमोचन है क्या? देखिए, ये एक ऐसी विधि है जिसके बारे में माना जाता है कि एक गायत्री मंत्र को उन प्राचीन श्रापों से आजाद करती है जो उस पर लगे हुए थे, और इन श्रापों को हटाने के बाद ही मंत्र पूरी तरह से प्रभावशाली होता है। और ये बात और भी गहरी और पौराणिक हो जाती है जब हमें ग्रंथों से पता चलता है कि गायत्री मंत्र को ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और शुक्र जैसे महान ऋषियों ने ही श्राप दिया था। सोचिए जरा। तब सवाल यह है कि इन श्रापों को हटाया कैसे जाता है? असल में हर एक श्राप को बेअसर करने के लिए कुछ खास काउंटर मंत्र होते हैं, जिनका जाप किया जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये मंत्र उन तालों की चाबियों की तरह हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र की पूरी शक्ति को रोक रखा है। चलिए अब हम इस विधि के तीसरे और शायद सबसे कलात्मक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये है 24 खास हस्त मुद्राओं का प्रदर्शन, जिन्हें हम मुद्रा कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरी 24 अलग अलग मुद्राएं हैं। ये संख्या अपने आप में ही इस पूरी प्रक्रिया की गहराई और जटिलता को दिखाती है। और हर एक मुद्रा का अपना एक खास मतलब और अपनी एक खास ऊर्जा होती है। इसकी शुरुआत होती है सुमुखम मतलब सुंदर मुख और संपुटम जैसी बहुत ही सुंदर मुद्राओं से। हर एक मुद्रा शरीर के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को एक खास दिशा देती है और मंत्र के अलग अलग पहलुओं को जागृत करती है। इसके बाद ये क्रम आगे बढ़ता है वित्तरम, विस्तृतम, द्विमुखम और त्रिमुखम जैसी मुद्राओं के साथ। जरा हाथों की स्थिति की जटिलता और सटीकता पर गौर कीजिए।
हर मुद्रा पिछली वाली से बिल्कुल अलग है और ये ऊर्जा के प्रवाह में बहुत सूक्ष्म बदलाव लाती है। फिर हम आगे देखते हैं चतुर्मुखम, पंचमुखम और षणमुखम जैसी मुद्राएं। ये ऐसा है जैसे जैसे हाथों से की जाने वाली एक मुख प्रार्थना हो, एक एक्सप्रेसिव प्रेयर, जहां हर इशारे का अपना एक अलग वाइब्रेशन होता है। और ये पूरा चक्र मुद्रकम और पुलबम जैसी मुद्राओं के साथ खत्म होता है। इन 24 मुद्राओं का जो पूरा क्रम है, ये इस विधि का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये शरीर और मन को मंत्र की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से अलाइन कर देता है, जोड़ देता है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे मंत्र के जाप को गिनने की एक बहुत ही खास तकनीक के बारे में, जिसे कहते हैं करमाला विधि। तो इसमें सबसे खास बात क्या है? इसमें गिनती के लिए किसी बाहरी माला का इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, करमाला तकनीक में जो साधक है वो अपने ही अंगूठे का इस्तेमाल करके अपनी उंगलियों के अलग अलग हिस्सों या पोरों को छूता है और उसी से जाप की गिनती रखता है। अच्छा, तो पारंपरिक तौर पर एक पूरा चक्र या कहें कि एक माला पूरा करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप कितनी बार किया जाता है? वो संख्या है 108। ये नंबर कई आध्यात्मिक परंपराओं में बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक सवाल तो मन में जरूर उठता है कि अगर सिर्फ एक मंत्र को पूरी तरह से जागृत करने के लिए इतनी गहरी, इतनी संरचित और इतनी सिंबॉलिक विधि की जरूरत पड़ती है, तो जरा सोचिए हमारी प्राचीन परंपराओं की गहराइयों में और कितनी जटिलताएं और कितना ज्ञान छुपा